नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष का सरेंडर, 14 दिन के लिए जेल भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी जमानत। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने रविवार को कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लखीमपुर खीरी जेल भेज दिया गया है। दोस्तों 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत रद्द करते हुए उसे 1 सप्ताह में सरेंडर के लिए कहा था। आशीष ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए समय से 1 दिन पहले रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर किया। दोस्तों किसान पक्ष के वकील ने बताया कि वर्किंग डे की भीड़ से बचने के लिए छुट्टी का दिन चुना गया है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। 1 दिन या 1 दिन बाद सरेंडर करने से केस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 26 अप्रैल को जिला अदालत में आरोप तय होने हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी को मिला पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को यहां आयोजित एक कार्यक्रम में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान मंगेशकर परिवार के सदस्य मौजूद थे। 24 अप्रैल को लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि भी है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के अलावा दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख और जैकी श्रॉफ को सिनेमा के क्षेत्र में समर्पित सेवाओं के लिए मास्टर दीनानाथ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त राहुल देशपांडे को भारतीय संगीत के लिए मास्टर दीनानाथ पुरस्कार, जबकि सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार संजय छाया नाटक को दिया गया। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने पुरस्कार ग्रहण करते हुए कहा कि लता दीदी मेरी बड़ी बहन की तरह थी। वह मां सरस्वती की अवतार थी। संगीत राष्ट्रभक्ति सिखाता है। उनकी आवाज ने देशभक्ति को प्रेरित किया। ए मेरे वतन के लोगों, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक बयान में कहा था कि यह पुरस्कार हर साल उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने हमारे देश, उनके लोगों और हमारे समाज के लिए पथ प्रदर्शक शानदार और अनुकरणीय योगदान दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में लश्कर के 3 आतंकी ढेर, 3 दिन में चौथा एनकाउंटर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा के साहू इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में तीसरा आतंकी भी ढेर कर दिया गया। तीनों लश्कर ए तैयबा के दहशतगर्द थे। कश्मीर पुलिस ने बताया कि तीनों आतंकी निशाने पर थे जिन्हें मार गिराया गया है। पुलिस के मुताबिक इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कश्मीर में 3 दिन में यह चौथा एनकाउंटर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जहांगीरपुरी में तिरंगा यात्रा, भाईचारा बढ़ाने के लिए निकाली गई यात्रा। दोनों समुदायों ने शामिल होकर लगाए भारत माता की जय के नारे। जी हां दोस्तों, जहांगीरपुरी में बीते दिनों जिस इलाके में हिंसा हुई थी वहां भाईचारा बनाए रखने के लिए दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली है। जहांगीरपुरी के कुशल चौक से शुरू हुई ये तिरंगा यात्रा आजाद चौक पर खत्म हुई। यात्रा में शामिल लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। लोगों ने अपने घर की छतों से तिरंगा यात्रा पर फूल बरसाए। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की डीसीपी उषा रंगनानी ने बताया कि परसों हुई मीटिंग में दोनों समुदायों की तरफ से तिरंगा यात्रा निकालने के लिए अनुमति मांगी गई थी। इस तिरंगा यात्रा में दोनों समुदाय आपस में मिलकर लोगों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा के पूरे इंतजाम भी किए गए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को कहा धन्यवाद, कांग्रेस का नहीं खुला खाता। जी हां दोस्तों, गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को प्रचंड जीत मिली है। एनडीए ने नगर निगम की कुल 60 सीटों में से 58 में जीत दर्ज की। 9 साल के बाद हुए नगर निगम चुनाव में कुल 197 उम्मीदवार मैदान में थे। चुनाव में पार्टी की इस भारी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं और जनता को बधाई दी है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा कि विकास के एजेंडे पर निर्माण के लिए गुवाहाटी की जनता ने भाजपा को एक बड़ा जनादेश दिया है। इसके साथ ही जनता ने राज्य सरकार की मेहनत को भी आशीर्वाद दिया, जिसके लिए गुवाहाटी के लोगों को धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कड़ी मेहनत के लिए हर भाजपा कार्यकर्ता को मेरा आभार। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस के लिए रेड अलर्ट, कीव में जेलेंस्की से मिलेंगे अमेरिका के 2 टॉप मंत्री। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट्स के अनुसार रूस की सेना ने अब यूक्रेन के दक्षिण शहर मारियोपोल के एक इस्पात कारखाने में घुसने की कोशिश की। इस कारखाने को युद्ध की वजह से नागरिक आश्रय स्थल में बदला गया है। यहाँ यूक्रेन के सैनिक भी मौजूद हैं। मारियोपोल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह वाला शहर है। इस शहर में कब्जा करने में रूसी सेना के पसीने छूट गए हैं। दोस्तों यहाँ रूस की सेना को यूक्रेनियों की तरफ से जबरदस्त प्रतिरोध
विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब इस युद्ध के बीच अमेरिका के 2 टॉप मंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति से कीव में मुलाकात करेंगे। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि वो रविवार को राजधानी कीव में अमेरिका के 2 विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इमरान खान के नक्शे कदम पर प्रधानमंत्री शहबाज पुतिन को गुपचुप लिख रहे हैं चिट्ठी। रूस को लेकर पाकिस्तान का क्या है प्लान? जी हां दोस्तों, इमरान खान की पीएम पद से विदाई में उनकी बेवक्त की रूस यात्रा का बड़ा रोल रहा। पाकिस्तान में अब प्रधानमंत्री बदल चुके हैं और पीएमएलएन के नेता शहबाज शरीफ देश के नए वजीर आजम बने हैं। लेकिन अगर रूस की बात करें तो शहबाज शरीफ भी इमरान खान को फॉलो करते नजर आ रहे हैं और रूस के साथ संबंधों को सुधारने के लिए चुपचाप राष्ट्रपति पुतिन को चिट्ठी लिख रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इमरान खान ने साफ साफ कहा था कि अमेरिका की मर्जी के खिलाफ उनको मास्को की यात्रा पर जाना प्रधानमंत्री पद से उनकी विदाई की वजह बनी। पाकिस्तान के समाचार पत्र द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने जानकारी दी है कि जब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने तो रूस और पाकिस्तान के बीच पत्रों का आदान प्रदान हुआ, लेकिन बिना वजह विवाद पैदा न हो इसलिए इस अहम घटनाक्रम की जानकारी मीडिया को नहीं दी गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हनुमान चालीसा विवाद, सांसद नवनीत राणा और उसके पति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, देशद्रोह का लगा आरोप। जी हां दोस्तों, अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उसके विधायक पति रवि राणा को मुंबई पुलिस की हिरासत में भेजने की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है और बताया है कि नवनीत राणा को भाईखला महिला कारावास में भेजा जाएगा, जबकि उनके पति को आर्थर रोड जेल भेजा जाएगा। दोस्तों, मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और बडनेरा से विधायक उनके पति रवि राणा को कथित रूप से विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता पैदा करने के मामले में शनिवार शाम को गिरफ्तार किया था। इससे कुछ घंटे पहले ही राणा दंपति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की अपनी योजना को रद्द कर दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भड़क सकता है रशिया, बोरिस जॉनसन ने जेलेंस्की से कहा युद्ध में हथियारों की कमी नहीं होने देंगे। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को पूरे 2 महीने हो गए हैं और पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो चुकी है, लेकिन युद्ध कम होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन पर अपना हमला और तेज कर दिया है। पश्चिमी देश रूस के खिलाफ यूक्रेन को मजबूत बनाने की अपनी दिशा में हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति करने में लगा हुआ है। इसी बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत की यात्रा से जाने के बाद कहा कि ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई में मदद करने का फैसला किया है और अब अधिक सैन्य सहायता की आपूर्ति भी करेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से कहा कि उनकी सरकार रूस के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई में उसे अत्यावश्यक रक्षा उपकरणों के रूप में और अधिक सैन्य सहायता भेजेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के मालदा में ब्लास्ट, 5 बच्चे घायल, आम के बगीचे में रखा हुआ था बम। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मालदा में बम विस्फोट का मामला सामने आया है। घटना में 5 बच्चों के घायल होने की खबर है। सभी बच्चों को मालदा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक यह विस्फोट एक आम के बगीचे में हुआ, जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। खेलने के दौरान उन बच्चों की नजर एक गेंद जैसी दिखने वाली एक वस्तु पर पड़ी। बच्चों ने गेंद समझकर उसे उठा लिया, जिसके बाद उसमें विस्फोट हो गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईपीएल 2022 दिग्गी कमबैक, पीके की एंट्री और भाजपा के मुकाबले की रणनीति में होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस हाईकमान पार्टी में बड़े फेरबदल की तैयारी में जुटा है। पार्टी में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एंट्री को लेकर सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर पिछले 1 हफ्ते से बैठक हो रही है। इसी मीटिंग में सोनिया और प्रियंका गांधी समेत कई नेता शामिल हैं। दिग्विजय सिंह को भी सोनिया गांधी ने इस मीटिंग में बुलाया है। दोस्तों, 2017 के बाद दिग्गी की 10 जनपद में वापसी को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल दोस्तों, पूरे 5 साल बाद दिग्विजय कांग्रेस के किसी बड़े फैसले में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिग्विजय सिंह अपने काम से ज्यादा विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। यूपीए 2 सरकार के दौरान उनके दिए विवादित बयान की वजह से कई बार पार्टी बैकफुट पर भी आई। एक इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मैंने जो भी काम किए और जो भी बयान दिए वो हाईकमान के कहने पर दिए गए। हालांकि दिग्विजय के निजी बयान बताकर हाईकमान ने इनसे पल्ला भी झाड़ लिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी का बड़ा कदम, ओला ने वापस बुलाए 1441 ई स्कूटर। गाड़ियों में लगातार आग लगने की घटनाओं के बाद लिया फैसला।
जी हाँ दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक ने अपने 1441 ई स्कूटर्स को वापस बुला लिया है। कंपनी ने एक बयान के अनुसार वाहनों में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। कंपनी ने कहा कि पुणे में 26 मार्च को हुई आग की घटना की जांच जारी है और शुरुआती जांच में पाया गया है कि यह एक अलग घटना थी। कंपनी ने कहा कि आगे इस तरह की घटना न हो, इसके लिए कंपनी एक बार फिर से ई स्कूटर की जांच करेगी। ओला इलेक्ट्रिक ने आगे कहा कि इन स्कूटरों की हमारे इंजीनियरों द्वारा जांच की जाएगी। दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिकर ने कहा है कि उनका बैटरी सिस्टम पहले से ही नियमों के हिसाब से तैयार किया गया है। यूरोपीय मानक ECE 136 के अलावा इनका भारत के लिए नए प्रस्तावित मानक AIS 156 के लिए परीक्षण किया गया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।